सिरसा पहलगाम इंसिडेंट के बाद और जब ये वॉर पाकिस्तान ने जीती, जिस तरह से दुनिया मुतरफ हुई, आप तब भी बता रहे थे और अब आज भी आपने जिक्र किया कि हालात बहुत नाजुक हैं, होश से काम लेना होगा, डेस्परेशन है उस तरफ। बहुत दिन पहले ही आपने अलर्ट कर दिया था कि भारत क्या कर सकता है। क्या कहा था आपने, वो सुनते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ सकते हैं। पहले भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी यहाँ, अब शायद और ये टारगेटेड किलिंग्स होंगी विद और बलूचिस्तान और टीटीपी को और शायद इमदाद मिले टू डू व्हाट दे आर डूइंग, BLA वगैरह। तो इस किस्म की चीज़ें ये करेंगे और यही करेंगे। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं, और अब बलूचिस्तान को तो हमने करना है, ये तो उनको तो रिकग्नाइज कर लेंगे एज एन इंडिपेंडेंट, ये वो वाला इस किस्म की बात। बिल्कुल धमकियाँ दी जा रही हैं ओपनली, धमकियाँ दी जा रही है। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की वो चीज़ें करेंगे। 28 दिन पहले आपने ये प्रेडिक्ट कर दिया था और खुशदार का इंसिडेंट हुआ। इससे पहले KP और बलूचिस्तान में भी 12 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। ये पीर वाले दिन का वाक़या है। आपने जो 2 बातें कही कि ये टैक्स ज़्यादा हो जाएंगे, वो बढ़ना शुरू हो गया प्रॉक्सीज के ज़रिए, और ख्वाजा आसिफ हमारे DGI SPR और इसहाक डार साहब ये बता रहे हैं कि हमारे पास इंडियन फंडिंग के सबूत हैं बाकायदा, जो ICJ को भी दिए जा चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। बट दूसरी तरफ इंडिया अपनी हद धर्मी पर कायम है, वहाँ वो नैरेटिव वही पका रहा है। लेकिन किस हद तक वो इसमें कामयाब हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेने में? आप क्या समझते हैं कि इंडिया का अभी तक कितना इफेक्टिव रहा अंदाज़? देखिए, अब 3-4 पॉइंट्स तो बड़े वाजे हो चुके हैं। हिंदुस्तान का मीडिया, गोदी मीडिया या गोदी का, अब गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया, मगर वो मेरा ख्याल है गोदी मीडिया बेहतर है, क्योंकि वो BJP की गोद में बैठा हुआ है। ठीक, तो गोदी हो या गोदी हो, ठीक है। वो मीडिया की बहुत तनकीद हो रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी हो रही है कि इसने बहुत मिस इन्फॉर्मेशन की है और अपनी आवाम को गलत राह पे लगाया है। सो एक तो ये, दूसरा ये कि मेरा ख्याल है अब इंडिया में ये मीडिया के अलावा एक रियलाइजेशन, एक एहसास होना शुरू हो गया है कि ये जंग हम हार गए, हम जीते नहीं हैं, ये इंडिया जीता नहीं है। इंडिकेटर्स बहुत से हैं जो लोगों को समझ आ रहे हैं। तो लोगों ने बहुत से सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, जो हम पहले दिन से सवाल खड़े कर रहे थे। अब लोग इंडिया के अंदर मीडिया और बाकी कोई माफिया मांग रहे हैं और कोई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। अब भरा हुआ ट्विटर और भरा हुआ टिकटॉक के इंडिविजुअल्स और कांग्रेस में भी शोर पड़ गया कि ये क्या हुआ है। तो अब बात यह है कि नरेंद्र मोदी और जयशंकर जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, बहुत अंडी सिवियर अटैक है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ ये इस वक्त जैसे कहते हैं ना, अब वो सोच रहे होंगे हम करें क्या, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल इज एट स्टेक। एक तो ये है कि नरेंद्र मोदी जयशंकर की छुट्टी करा सकता है, एक स्केपगोट ढूंढना, किसी के ऊपर लगा के उसको फारग कर दिया। क्योंकि ये जो सारी फॉरेन पॉलिसी थी ना, जो जयशंकर ने इनको कहा होगा कि अगर आप करेंगे तो फिक्र ना करें, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें सपोर्ट करेगी, मैंने सबसे टाइट किया हुआ सबको। तो वो तो हुआ नहीं। उन्होंने कंडेम तो किया एक्ट ऑफ टेररिज्म, मगर किसी ने हिंदुस्तान का बयानिया नहीं बाय किया, नहीं खरीदा। तो बहुत सख्त तकलीफ हुई है इंडियन मीडिया को भी, इंडियन डिप्लोमेट्स को भी, इंडियन जनरल्स को भी, इंडियन पॉलिटिशियंस को भी कि यार ये क्या हुआ, ये तो लोग, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। और उधर पाकिस्तान है, 3-4 तो खुल के पाकिस्तान के हक में आ गए, चाइना उनके हक में आ गया, अजरबैजान आ गया, तुर्की आ गया एंड सो ऑन। तो इंडिया के हक में तो सिर्फ एक अफगानिस्तान था जिसने थोड़ी सी चूक की थी, हाँ, लेकिन वो उनकी तरफ से इजहार नहीं हुआ था। हाँ, तो और वो इधर से हुआ तो इंडिया की तरफ से आया था। तो बात यह है कि वहाँ फॉरेन पॉलिसी फेलियर तो सबको समझ आ गई कि ये जो सारा ड्रामा था ना, इंडिया ग्रेट पावर और पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट, ये सब फारग हो गया वो। एक तो ये, दूसरा ये कि ये जो इतनी जो रिएक्शन इंडिया का आया है एविडेंस प्रेजेंट करने के बगैर, फ़ौरन ऐसे था कि पहले से प्लानिंग हुई हुई थी। लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, सबको पता है इंडिया ने क्या किया क्या नहीं किया, स्पेशली आफ्टर कनाडा, USA, UK, यहाँ असैसिनेशंस इंडिया ने की हैं। सबको पता है पाकिस्तान के अंदर भी जो असैसिनेशंस जिहादी लीडर्स की हुई हैं, ये छुपी हुई बातें नहीं होती, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी गवर्नमेंट को बताती हैं। तो ये इंडिया की फॉरेन ऑफिस की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। उन्होंने फंसा दिया है इसको, नरेंद्र मोदी को। इसको 2 बातें कही गई थी, एक तो ये, मेरे ख्याल 3 बातें कही थी, इनको तीनों गलत निकली। एक ये कि ये हम करेंगे, हमें कामयाबी होगी, पाकिस्तान को हम उड़ा देंगे, फिक्र ना करें, राफेल आ गए, इंतशार इतना है, पोलराइजेशन है, तो हम सारे एक आर्ग्यूमेंट से कि यूनिटी नहीं है, आर्मी जो है कमज़ोर है, सियासी प्रॉब्लम है और पैसे नहीं है, कैसे जंग लड़ेंगे, और फिर हमारे पास राफेल आ गए, ऐसी। एक तो ये बैड असेसमेंट।
दूसरी बैड असेसमेंट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान को कंडेम करेगी, वो नहीं हुआ। तीसरी ये कि अमेरिका हमारा साथ देगा, तो हमारा एलाई है ना। अब दो चीज़ें थी, एक कि रशिया भी हमें सपोर्ट करेगा और दूसरा ये अमेरिका भी हमें सपोर्ट करेगा। रशिया इसलिए बिकॉज सारे हथियार हम रशिया से लेते हैं, अमेरिका इसलिए कि आगे हम जो लेने जा रहे हैं हथियार भी और जो तजारत करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बड़ी दोस्ती भी होगी है, तो आगे हम अमेरिका, तो ये दोनों हमें सपोर्ट करेंगे। तो दोनों ने सपोर्ट नहीं किया, एक ने तो मरवा दिया इनको। एक तो कहता कि अब इंटरनेशनल मीडिएशन करूंगा, मैं कश्मीर का मामला सामने ले आया, उसके साथ तो बिल्कुल मर गए ये लोग कि यार है क्यों है। तो इनके जो सारे कैलकुलेशंस थे वो सारे गलत निकले। तो इसलिए इस वक्त इंडिया के अंदर एक मायूसी भी है, एक गुस्सा भी है, और उनका हुक्मरान तबके के अंदर बहुत गुस्सा है कि ये हुआ क्या हमारे साथ। तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ सर तो काटे जाएंगे। राइट, अजय डोवल भी हैं थ्रेट में, पता नहीं, अब वो देखना है ना उनका रोल क्या था। ये हो सकता है उन्होंने कुछ और एडवाइस दी हो, उन्होंने एडवाइस ना ली हो, तो अभी ये खुद इंटरनल रेकनिंग होगी वहाँ और सवाल खड़े होंगे। तो आप देखते चलें आप क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता। मगर जो मेरा मौक़िफ़ है कि इसकी जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि हिंदुस्तान इस वक्त डेस्परेट है, उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग गिर गई है, उसका जो अमेरिकन अलायंस है वो थोड़ा सा उससे दराड़ आ गई है, और तीसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो क्रेडिबिलिटी है और जो वो सारी गिर गई है। आर्म फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी गिर गई है, उनकी एयरफोर्स की क्रेडिबिलिटी गिर गई है। तो दे आर इन अ वेरी सीरियस क्राइसिस, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक एंड फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस। तो डेस्परेशन में वो, तो डेस्परेशन में मुझे ये फिक्र है कि वो डेस्परेशन में कुछ करे, और अगर डेस्परेशन में कुछ किया तो फिर हाउ विल वी रिएक्ट टू इट। देखिए वो जो पॉइंट मैंने मेक किया था ना कि ये पैगाम है इंडिया के लिए भी कि जनरल साहब जो हैं वो आप फील्ड मार्शल हैं, फाते हैं वो। हाँ, तो फाते इंडिया है वो, तो आप सोच लें ज़रा। तो आई थिंक अगले जो चंद माह हैं दे वेरी सेंसिटिव। ये तो ऑटोमेटिक था कि अगर कोई और इनके पास चारा नहीं है वो फॉर डायरेक्ट अटैक जी, तो प्रॉक्सीज के जरिए आएंगे, के जरिए बढ़ाएंगे। तो इसीलिए वो इमीडिएटली बटन दबाया उन्होंने और प्रॉक्सी ने शुरू कर दिया। मगर इंटरेस्टिंग बात, अभी बीएलए ने माना नहीं कि हमने करवाया, नहीं माना, कोई तस्लीम नहीं किया किसी ने, अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली। उसकी वजह, हाँ, इसकी वजह ये है कि जिस चीज एक बच्चों की बस के ऊपर अटैक किया, एपीएस जाते बच्चों की बस, वो भी फौजी जी, कैंटोनमेंट एरिया में जी, मगर बच्चों को बिल्कुल जिसे ना टिट फॉर टैट कि आपने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, हमारा इल्ज़ाम, हमारे पे इल्ज़ाम है जी, तो फिर हमने ये कर दिया बच्चों पे। और ये बीएलए का नाम नहीं लिया जा रहा, शायद कल ले ले, अभी नहीं लिया जा रहा, बिकॉज ये नहीं चाहते कि बीएलए के खिलाफ यहाँ कोई रिएक्शन आ जाए इवन इन बलूचिस्तान की ये क्या है। तो आई थिंक यू विल सी मोर ऑफ दीज इंसिडेंट्स एंड केपी में भी और यहाँ भी आई थिंक, एंड यू विल ऑल्सो सी सम असैसिनेशंस। ये है इमीडिएट रिस्पॉन्स इंडिया। कुछ असैसिनेशंस रिपोर्ट तो हुई है मीडिया में, अभी और भी हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये तो खुलेआम उनके जो कमेंटेटर्स हैं जी, वो खुलेआम कह रहे हैं जी कि ये काम करें। वो मेजर साहब हैं इनके, वो तो आजकल गौरव आर्या, वो पागल हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन की हद पे हैं। तो और भी हैं, एक दो रिटायर्ड जनरल्स भी हैं और भी बड़े, बख्शी, वो पागल हुए हैं। उसके लिए हमने स्क्वाड तरतीब दे दिया, लेकिन पाकिस्तान किस फ्रंट पे इसको हैंडल कैसे करेगा? अब जैसे आईसीजे सबूत ले जाने की बात हो रही है, कोई इंटरफेरेंस हो सकती है? अब बात ये जी कि सबूत तो अभी तक इन्होंने अगर इकट्ठा किया भी है तो दिखाया नहीं है किसी को। ये कह रहे हैं आईसीजे नाइदर है नो देयर। ये इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एक कम्युनिटी के आगे ये प्रूफ रखना है, राइट। और ये पक्का प्रूफ होना चाहिए, कच्चा प्रूफ नहीं होना चाहिए। कच्चा प्रूफ आप लेके गए तो आपके गले पड़ जाएगा। तो आप करें, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां और होमवर्क करके सही ऐसा प्रूफ लेके जाएं ताकि आपकी बात मानी जाए। और इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि आप इंडिया का जो टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है वो आप काउंटर करें इसके साथ, ठीक। और फिर ये आपका आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए कि हमने तो we cannot afford a war, we cannot afford destabilization, we cannot afford to support these groups। ये तो हम इनसे लड़ते रहे और हमें मार रहे हैं, तो हमारा तो ये केस ही नहीं बनता कि हम इस किस्म की कुछ चीज़ करें। तो अगर किसी का केस बनता है इस किस्म की चीज़ करने को तो वो फॉल्स फ्लैग कराना या इस किस्म की चीज़ करना ये इंडिया का है। मगर ये जो कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया ना, बस मैं जाते जाते पता टाइम ख़त्म हो गया, मैं 3 बातें करूँगा, एक बात में 3। अगर ये पहलगाम जी इंडिया ने करवाया है
और उसके बेसिस के ऊपर जो कामयाबी नहीं हासिल हुई तो फिर ये फिर करवा सकते हैं। उधर ही एक और वाकया फिर कहीं इंडिया में, ठीक है, कश्मीर में, इंडिया में, कहीं भी ज़रूरी नहीं कश्मीर में। ओके। दूसरा ये कि अगर ये किसी कश्मीरी इंडिपेंडेंट ग्रुप ने किया तो वो तो बड़े खुश होंगे कि इंटरनेशनलाइज हो गया है ये, तो वो फिर कर सकते हैं। और अगर जो इल्ज़ाम हमारे पे लग रहा है तो हमने तो इंटरनेशनलाइज भी कर दिया और वॉर भी जीत ली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंसेंटिव्स जो हैं वो हर एक के पास हैं, जिसने पहले किया वो फिर कर सकता है। राइट, विच इज़ वाई आई एम वेरी स्कैर्ड कि ये मामले को तय करना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक लोग इधर जा नहीं रहे हैं कि रूट कॉज क्या है इन चीज़ों की। अच्छा, ये जो नई डॉक्ट्रिन इंडिया ने बनाई है ये तो डॉक्ट्रिन इज़ फॉर वॉर। अगला राउंड होगा, अगर उन्होंने कहा ना न्यू नॉर्मल ये है कि कभी कुछ होगा तो हम कुछ करेंगे, तो वो उन्होंने करके देख लिया। अब अगले दफ़ा कुछ होता है या इंडिया खुद कराता है या खुद कश्मीर के अंदर या कहीं और मुंबई में कुछ हो जाता है जिसका हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं है, तो इंडिया क्या करेगा? अगर कुछ करेगा तो फिर हम काउंटर करेंगे। तो दिस इज़ ये एस्केलेशन का ये रास्ता है, एक नया रास्ता है जो भारत बहुत खतरनाक रास्ता है। इसलिए आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो कूदें इसके अंदर और इस मामले को तय करें कि इसको कैसे हल करना है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो बारहा कहा है कि वो सीज फायर को आगे लेकर जाएंगे और इनके किसी थर्ड वेन्यू पे मुज़ाकरात भी हो सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के, लेकिन भारत अभी तक अमेरिका का किरदार उस तरह तस्लीम नहीं करा।